भगवान का ऐसा एक प्यारा सा भक्त हुआ, सदन कसाई। इतना प्यारा भक्त, सदन जन्म से ही कसाई घर में उसका जन्म हुआ था और घर का जो निर्वाह भी वो करता था, मांस बेचकर करता था सदन कसाई। पर उसको ये सब अच्छा नहीं लगता था, पर करे क्या, उसके पास आजीविका का और कोई साधन न था। नित्य वो मांस लाता और उसको तौलकर बेचा करता था। उसके पास जो बाट था तौलने वाला, उसे पता नहीं था, पर वो साक्षात एक पत्थर था काला कलर का, उससे वो तौला करता था, पर उसको पता नहीं था कि ये साक्षात शालिग्राम भगवान है। और उसी से जिस हाथों में मांस लगा होता, रक्त लगा होता, उसी से भगवान उस काले से बांट को, पत्थर को उठाता और उससे ही तौला करता। अब वो तो बेचारा ज्ञानवश, एक दिन एक पंडित जी वहां से निकले, उसकी दुकान से जा रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि उस काले पत्थर पर पड़ी। उनको तो पता चल गया कि ये तो साक्षात शालिग्राम भगवान है। पंडित जी गए वहां पर और कहा कि अरे भाई, क्या आप एक पत्थर हमें दे सकते हैं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं शालिग्राम है। बोले आप क्या ये हमें दे सकते हैं? सदन ने कहा कोई बात नहीं, हम इनसे मांस तौला करते थे, आपको चाहिए तो आप ले जाइए। अब पंडित जी अपने घर, महाराज जी अपने घर शालिग्राम भगवान को लेकर आए। सबसे पहले तो उनको स्नान करवाया गंगा जल से, भगवान को शुद्ध किया, दूध दही घी पंचामृत से भगवान का बढ़िया सा सुंदर सा अभिषेक किया। और उसके बाद भगवान को धूप दीप और अंत में भगवान को नैवेद्य भोग लगाया। भोग लगाने के बाद, सेवा करने के बाद पंडित जी जब सोए तो रात को भगवान शालिग्राम सपने में आए। बोले पंडित जी, बोले प्रभु आप, क्या सेवा में कोई त्रुटि हो गई? बोले सेवा में कोई त्रुटि नहीं हुई, पर आपकी सेवा में हमें आनंद नहीं आ रहा है, हमको यहाँ आनंद नहीं आ रहा है, आप हमको जहां से लाए थे वहीं रख दीजिए। पंडित जी ने कहा कि प्रभु वो तो आपको मांस वाले हाथ से स्पर्श करता है, ना आपकी सेवा करता है, ना आपकी पूजा करता है। भगवान बोले पंडित जी आप सेवा तो जरूर करते हैं, पर जब वो अपने शीतल हाथों से हमें स्पर्श करता है और उसका जो भाव होता है ना, वो भाव आप में नहीं है, इसलिए आप हमें जहां से लाए हैं वहां हमें वापस रख के आइए। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गया। पंडित जी चले वहां से, उसी क्षण उठे हैं और पंडित जी चले सदन कसाई के पास पहुंचे। बोला आप ये ले लीजिए। सदन ने पूछा क्यों? पंडित जी आप लेके गए थे और इतना सुंदर श्रृंगार आपने किया है। बोले ये कोई पत्थर नहीं है, बाट नहीं है, सामान तोलने वाला साक्षात भगवान शालिग्राम है। सदन कसाई रोने लगा, क्या भगवान है? मैं मूर्ख भला उनको मांस वाले हाथों से रोज पकड़ा करता था, तौला करता था। बोले भगवान ने हमें सपने में कहा कि हमें तुम्हारे पास आनंद नहीं आ रहा है, हमें सदन के पास रख के आओ, इसलिए मैं रख के आया। जहां सदन कसाई ने यह बात सुनी, गदगद हो गया और ऐसा भक्ति लता बीज फूट गया उसके हृदय में कि सब काम काज उसने छोड़ दिया, घर बार छोड़कर, और वह कृष्ण कृष्ण करते, जगन्नाथ जगन्नाथ करते हुए पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी जगन्नाथ की यात्रा पे निकल पड़ा। जब जगन्नाथ भगवान की यात्रा के लिए निकला तो दूर कहीं एक रास्ते में, पास में ही कुछ समय और बाकी था, रात्रि का समय हुआ, एक गांव में रुक गया। एक दंपति, पति पत्नी दो ही लोग थे, उनके घर रात्रि के समय रुके। सदन कसाई देखने में बड़ा सुंदर था, युवान था। तो जिस दंपति के घर रुके थे उसकी पत्नी सदन कसाई को देखकर सदन पर मोहित हो गई, और जब रात्रि के समय उसका पति सो गया, उस समय रात्रि के समय वो सदन के पास गई
कहने लगी कि हे सुंदर पुरुष, तुम्हें देखकर मेरा मन मोहित हुआ है। मेरा पति भी सो गया है, अब तुम मुझे अपने प्रेम में अपने आप से आलिंगन करो, मुझे अपना प्रेम प्रदान करो। सदन कसाई तो भगवान का भक्त, उसने कहा, मां आप कैसी बात कर रही हैं? आप तो मेरी माता के समान हैं, मैं आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकता हूं, या मैं आपके बारे में ऐसा गलत कैसे सोच सकता हूं? माता क्षमा करिए मुझे। उसने बार बार उससे विनती की, पर वो माने नहीं। तो उस स्त्री को ऐसा लगा कि शायद मेरा पति है, इसलिए कहीं भयभीत हो रहा है, डर रहा है। तो गई वो और तलवार निकालकर अपने पति का सर ही उसने काट दिया, सर काट दिया और आई वापस। बोले अब तुम डरो मत, अब हमें कोई रोकने वाला नहीं, हमें कोई बोलने वाला नहीं है, कोई हमें नहीं पकड़ेगा, कोई हमें देखेगा नहीं। बोले क्यों? बोले तुम्हें डर लगता था मेरे पति से, मैंने उसका सर ही काट दिया, उसे मार दिया, अब तुम डरो मत। सदन तो एकदम आश्चर्यित हो गया। बोले मैया आपने क्या किया? बार बार उसने कहा और बार बार सदन कसाई ने मना किया कि मां मैं ऐसा दुष्ट कार्य मैं नहीं कर सकता। बार बार जब मना कर दिया तब उसको गुस्सा आया, और जब उसकी काम इच्छा तृप्त न हुई तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ। आसपास के लोग सब इकट्ठा हो गए। बोले क्या हुआ क्या हुआ? अपना कपड़ा फाड़ दिया और ये सदन, ये लड़का, इसको हमने अपने घर पे रहने के लिए आश्रय दिया और इसने मेरे साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। सदन कुछ न बोले, लोगों ने उन्हें खरा खोटा सुनाया, मारा भी, और वहां के जो राजा थे उनके समक्ष ले गए। सदन की सारी घटना सुनी गई, उस औरत ने बयान दिया और अंत में फैसला यह है कि सदन के दोनों हाथ कटवा दिए गए। वहां पे सदन ने कुछ सफाई नहीं दी, भगवान की इच्छा मानकर, और वह वहां से चल पड़े। जब वो वहां से जाने लगे, जगन्नाथपुरी में जब उनका प्रवेश हुआ, भगवान जगन्नाथ ने अपने पुजारी को, पंडा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मेरा भक्त आ रहा है, उसकी व्यवस्था करो खाने पीने रुकने की। भक्त के द्वारा सारी व्यवस्था करवाई गई। और दूसरे दिन जब सदन भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो भगवान जगन्नाथ को जैसे दो बाह फैलाकर दौड़ते हैं, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ करते हैं। कहां तो चमत्कार हुआ कि सदन का जो दो हाथ कट गया था वो वापस आ गया और भगवान गदगद हो गए और आकर आलिंगन कर लिए। तब सदन ने पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों? जब काटा ही था तो दिया क्यों, और दिया तो फिर काटने की जरूरत क्या थी? तब भगवान कहते हैं कि सदन, एक बार तुम अपने काम काज में लगे हुए थे और एक कसाई एक गाय को काटने जा रहा था और गाय उसके कसाई वाड़े से छूटकर भागने लगी। जब वह भागने लगी तो कसाई चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, और तुमने क्या किया? उस गाय को पकड़ के उसके दोनों सिंहों को पकड़कर, और कसाई आया और उस गाय को काटने लगा। बोले उस काटने की वजह से वही जो गाय थी वही पत्नी बनी और जो कसाई था उसका पति बना। इसलिए उस पत्नी ने अपने पति को काटा और तुम्हारा हाथ इसलिए कटा था कि तुमने उसके दोनों हाथों से सिंह को पकड़ के रखा था उस गाय के, इसलिए तुम्हारे दोनों हाथ कटे थे। वह तुम्हारा जो कर्म था, जो तुम्हें भोगना था प्रारब्ध, वो तुमने भोग लिया। मेरा दर्शन करके तुम्हारा कल्याण हो गया और भगवान ने सदन को स्वीकार किया। कथा का सार यह है कि आपके किए हुए छोटे से छोटे कर्म से आप बच नहीं सकते। इसीलिए जीवन में
जो भी हो उसे अब केवल और केवल भगवान की कृपा मानिए। भगवान जिस स्थिति जिस परिस्थिति में रखे, इस प्रकार भगवान कृपा करते हैं। तो भगवान जिस पर अपनी कृपा करते हैं उसके पास से सब कुछ ले लेते हैं, और जिसको अपनी कृपा से दूर करते हैं उसको सब कुछ दे देते हैं।